माया, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, मेरे साथ मंदिर क्यों नहीं जाते? आप मंदिर जाकर आप भी थोड़ा पुण्य क्यों नहीं कमाते? राकेश, मेरे लिए तुम पूजा करती हो न, उसी में थोड़ा सा पुण्य मेरे लिए भी मांग लिया करो। मुझे घर पर ही रहकर आराम करना अच्छा लगता है। इतने में डोर बेल बजती है। देखो माया कौन है। माया गेट खोलने जाती है। दरवाजे पर उसका दामाद जितेंद्र होता है। नमस्ते माँ जी, खुश रहिए। नमस्ते पापा जी, खुश रहिए बेटा जी। और बताए कैसे आना हुआ? खुशी तो अपनी मौसी के घर गई हुई है। खुशी से बातचीत तो हो रही है न? अरे भाग्यवान, मुझे पता है जरूर खुशी से झगड़ा हुआ होगा। क्यों दामाद जी? नहीं माँ पापा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस घूमता हुआ यहाँ चला आया, सोचा आप लोगों का हालचाल लेते चलूं। कोई बात नहीं दामाद जी, जाए आप आराम कीजिए। राकेश, समझाओ बिटिया को। माया, मैं समझाऊंगी। बाहर गार्डन में राकेश अपनी पड़ोसन के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। तभी जितेंद्र वहां आ जाता है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ? राकेश, जरूर दामाद जी, खेलिए। जितेंद्र और नेहा खेलने लगते। नेहा ने मिनीस्कर्ट पहनी हुई थी। जितेंद्र की नज़र उसके बदन पर पड़ती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। रात के समय राकेश माया से रोमांटिक बातें करते हुए कहता है, चलो ना हम रोमांस करते हैं। माया, क्या आप भी इस उम्र में रोमांस की लगी है? राकेश, अरे प्यार की कोई उम्र थोड़ी ही होती है। मैं तो जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा। और जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो भला कैसे अपने मन को काबू में रखे? दूसरी तरफ जितेंद्र मच्छर मारते हुए, कितने मच्छर है यहाँ, देखता हूँ माँ जी के कमरे में कोई दवाई है मच्छर के लिए। जब वो उनके रूम के पास जाता है तो देखता है कि वो दोनों तो रोमांस करने में लगे हुए हैं। यहाँ दामाद को मच्छरों ने काट काट कर फूला दिया और यहाँ इन दिनों को रोमांस की पड़ी है। सुबह के टाइम वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी वहाँ नेहा आ जाती है। नेहा, आंटी, क्या मुझे थोड़ी सी चीनी मिल सकती है? वो क्या है ना कि ये शाम को लेके आएंगे तो मैं शाम को लौटा दूंगी। माया, क्यों नहीं बेटा, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। जितेंद्र, माँ जी आप बैठिए, मैं दे देता हूँ। नेहा उसके साथ किचन में जाने लगती है। तभी जितेंद्र का पैर फिसल जाता है और वो नेहा के ऊपर गिर जाता है। नेहा जितेंद्र एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेहा चीनी लेकर चली जाती है। नाश्ते के बाद माया मंदिर जाने लगती है और जितेंद्र कुछ काम से बाहर चला जाता है। माया, राकेश से मैं मंदिर जा रही हूँ, आप गेट अंदर से बंद कर लीजिए। माया के जाने के बाद राकेश नेहा को फोन करता है और उसे अपने पास बुलाता है। नेहा जब उसके घर आती है तो राकेश नेहा को अपनी गोद में उठा लेता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेहा, सारा प्यार यही कर लोगे कि अंदर भी ले लोगे? वह उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में भर लेता है। उसे प्यार करने लगता है। वह दोनों काम वासना में लीन हो जाते हैं। इसके बाद नेहा वहां से चली जाती है। माया का पैर बिछला जाता है और वो गिर जाती है। तभी जितेंद्र वहां आ जाता है। क्या हुआ माँ जी, आप कैसे गिर गई? पता नहीं बेटा, कैसे मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, लगता है पैर में मोच आ गई है। जितेंद्र माया को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और उनके पैरों को मुंह से मलने लगता है। उसे माया में नेहा दिखाई देने लगती है। वो नेहा के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो कमरे से चला जाता है। खाने की टेबल पर नेहा सबको खाना परोसती है। माया दिन हो या रात हो, नेहा को जब बुलाते हैं वो मना नहीं करती, दौड़ी चली आती है। जितेंद्र मन में सोचते हुए, हाँ ससुर जी से मजे जो लेने होते हैं। माया, राकेश बाहर कहीं जा रहे थे। वो जितेंद्र से कहते हैं कि हम दोनों किसी काम से बाहर जा रहे हैं, आप तब तक घर में आराम करिए, हम दोनों शाम तक आ जाएंगे। ठीक है माँ जी। जितेंद्र चाय बनाने जा रहा था, तभी नेहा वहां आ जाती है। क्या हो रहा है दामाद जी? कुछ नहीं, चाय बनाने जा रहा था। मेरे रहते आप चाय बनाएगा? मैं बना देती हूँ। नेहा किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी जितेंद्र उसे पीछे से पकड़ लेता है। नेहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? जितेंद्र, क्यों, मेरे ससुर के साथ करने में तो बड़ा मजा आता है। अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं यह वीडियो माँ जी को दिखा दूंगा। अरे दामाद जी, आप तो नाराज हो गए। मैं तो आपसे पहले ही दिन से प्यार करना चाहती थी, लेकिन आप तो मेरे इशारे समझ ही नहीं पाए। तो अब चलो। वो उसे अपनी बाहों में भरकर रूम में ले जाता है और उसके बदन को चूमने लगता है। एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों बेड पर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जितेंद्र नेहा से, तुमने उस बूढ़े में क्या देखा जो तुम उससे प्यार करने लगी? उसने मुझे कहा था कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगी तो वो माया को तलाक दे देगा और ये जायदाद मेरे नाम कर देगा। जितेंद्र, ये जायदाद तो उनकी बेटी खुशी के नाम पे है।
हम लोग खुशी को ही अपने रास्ते से हटा देंगे और तुम मुझसे शादी कर लेना और ये जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। माया ये सब सुन लेती है। रूम में आकर तुम लोग मेरी बेटी को रास्ते से हटाओगे और नेहा को जोरदार तमाचा मारती है। तभी राकेश वहां आ जाता है। तुम मुझे तलाक देकर इस लड़की से शादी करने वाले थे। मैं अभी तुम्हारे पति से फोन करके सब बताती हूँ। नेहा हाथ जोड़ने लगती है। माया उसे वहां से भगा देती है और जितेंद्र को भी भगा देती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में बताना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।